Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all will be fine. Today we are going to read Moon Landing, chapter number 8. Open your textbook, page number 80. The moon has always fascinated humans. चाँद हमेशा इंसानों को अपनी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है. It looks lovely in the dark sky. ये रात के अंधेरे में बहुत प्यारा लगता है. Among the twinkling stars, छोटे छोटे सितारों में चमकता हुआ. So pure and beautiful that people have wondered. इतना खूबसूरत है कि लोग हैरान होते हैं. What it must really be like, कि ये किसकी तरह है, ये कैसे है यहाँ पर. Do you know that it is so far, कि आप जानते हैं कि ये बहुत दूर है. And yet it controls the movement of waves, और ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है, लहरों की मूवमेंट को, हरकत को. इन आवर सीज एंड ओशन, हमारे समुद्रों में और दरियाओं की जो वेव्स हैं, लहरें हैं, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है. कैन यू इमेजिन, क्या आप तस्वुर कर सकते हैं द एक्साइटमेंट क्रिएटेड व्हेन द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन द मून, कि जब पहला आदमी या पहला खलाई जहाज चांद पर उतरा था तो कैसी एक्साइटमेंट थी. टू गेट सम आइडिया, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बाय केनेथ एगर. और इस चीज़ के बारे में आइडिया लेने के लिए केनेथ एगर का जो निचोड़ है या एक्सट्रैक्ट है उसको पढ़ें. इट इज़ संडे 20 जुलाई 1969. ये इतवार का दिन है और 20 जुलाई 1969 है. द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक अमेरिकन खलाबाज, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन, ये नेम है दो खलाईबाजों के जिन्होंने चांद पर कदम रखे थे. इन द ईगल लैंडिंग क्राफ्ट मतलब यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट का नाम है जिसमें वो गए थे, स्पेसशिप में. आर स्लोली ड्रॉपिंग डाउन टुवर्ड द सरफेस ऑफ द मून, बहुत आहिस्ता से उन्होंने चांद की सतह की तरफ सफ़र शुरू किया. दे स्लाइड ओवर द रॉक अंटिल दे सी अ क्लियर स्पेस सूटेबल फॉर लैंडिंग, और वो तब तक उसके ऊपर चांद के ऊपर चक्कर लगाते रहे जब तक कि उन्हें कोई मुनासिब जगह ना मिलती लैंड करने के लिए. डाउन डाउन अंटिल द फीट ऑफ द ईगल जेंटली टच एंड सेटल ऑन मून सरफेस. थ्रू द क्रैकिंग रेडियो सिग्नल कम आर्मस्ट्रॉन्ग्स वॉइस की आवाज़ में उन्हें सिग्नल रिसीव हुआ था कि यहाँ पर ये जगह सूटेबल है, यहाँ पर हम लोग उतर सकते हैं. द ईगल हैज़ लैंडेड, वो जो स्पेस क्राफ्ट था वो लैंड कर गया. द ईगल हैज़ लैंडेड. वेरी स्मूथ टच डाउन, बहुत स्मूथ टच था. नीचे बहुत ज़्यादा स्मूथ टच है. वी आर इन द मिडल ऑफ द वाइड ओवल प्लेन, सम हिल्स इन द व्यू. हम लोग यहाँ पर इस टाइम एक खुली दरमियानी जगह पर हैं जिसकी शेप ओवल प्लेन है, और इसके ऊपर कुछ हिल्स भी हैं जो कि नज़र आ रही हैं. देयर आर मैनी पिट्स ऑन द सरफेस, इस सतह पर बहुत सी घरे थे. अबाउट 5 to 50 फीट अक्रॉस, और इस पार जो कि तकरीबन 5 से 50 फीट थे. एवरी वैरायटी ऑफ रॉक हेयर, यहाँ पर हर तरह की पत्थर की वैरायटी है. नॉट मच कलर, बहुत ज़्यादा कलर नहीं है. मोस्टली ग्रे, ज़्यादातर ग्रे कलर के हैं. बट इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है. लेटर द टू एस्ट्रोनॉट्स क्लाइम आउट, उसके बाद दो एस्ट्रोनॉट जो है वो ऊपर चढ़े. एंड वॉक ऑन द सरफेस ऑफ द मून, और चांद की सतह पर वॉक करना शुरू की है. They kick a fine powdery, dusty like charcoal, that stick on their boots and clothes. उसके बाद उन्होंने किक
अ फाइन पाउडरी, उनके जो कपड़ों के ऊपर डस्ट लग गई है, पाउडरी सी जो डस्ट है, गर्द है, वो जो चारकोल की तरह की है, वो चिपक गई। स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना, उसको उन्होंने झाड़ा है। दे प्लांट अ फ्लैग, उसके बाद उन्होंने एक झंडा वहाँ पर गाड़ा है या लगाया। बट विदाउट एयर टू मेक अ ब्रीज, लेकिन चूँकि वहाँ पर हवा नहीं है, इट हैंग्स लिम्पली, ढीलेपन के साथ। तो वो ऐसे हैंग हुआ है जैसे कि एक ढीलेपन के साथ किसी चीज़ को लटकाया जाता है। देयर इज़ नो साइन ऑफ वाटर, वहाँ पर पानी के कोई नामो निशान या अलामत नहीं है। और एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, और यहाँ किसी भी तरह की ज़िंदगी नहीं है। द सन ग्लेयर्स आउट ऑफ ब्लैक क्लाउडलेस स्काई फॉर अवे, और जो सूरज है वो भी यहाँ से काफ़ी दूर है। द अर्थ शाइन्स ब्लू एंड वाइट, ज़मीन नीली और सफ़ेद कलर की है जो चमक रही है। ड्यूरिंग द लॉन्ग मून डे, और इस लॉन्ग मून डे में द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर बढ़ जाता है 188 डिग्री सेंटीग्रेड, बट फॉल्स नियरली एट नाइट, लेकिन रात के वक़्त 113 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिर भी जाता है। द एस्ट्रोनॉट फाइंड मूवमेंट डिफ़िकल्ट इन देयर स्पेस सूट्स, जो खलाबाज हैं उन्हें अपने स्पेस सूट में मूवमेंट करते हुए मुश्किल हो रही है। बट द लो ग्रेविटी हेल्प्स देम टू बाउंस एंड होप अबाउट लाइक अ कैंगरू, लेकिन जो वहाँ पर लो ग्रेविटी है वो उनकी मदद कर रही है कि वो चल नहीं सकते लेकिन वो उछल सकते हैं जैसे कि कैंगरू उछलते हैं। ठीक है। दे टिक अप रॉक्स एंड सॉइल फ्रॉम द सरफेस टू ब्रिंग बैक टू अर्थ, वो अर्थ ज़मीन पर वापस ले जाने के लिए रॉक्स और सॉइल को इकट्ठा कर खोद रहे हैं। Soon it is time for them to return their spacecraft to prepare for a long journey back to Earth. और उसके बाद वो जल्द ही soon it is a time, जल्द ही वो टाइम आ गया है for them, उनके लिए, to return to their spacecraft to prepare for the long journey back, कि ज़मीन पर वापस उन्हें अपने सफ़र की तरफ वापस जाना है। Behind them, उनके पीछे, in the dust गर्द में, they leave their footprint, वो अपने पाँव के निशान छोड़ गए हैं। A reminder of how men first walk upon the men, सिर्फ इस याद के तौर पर कि कितने और कैसे आदमी आए थे मून पर वॉक करने के लिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग राइटली सेड एज स्टेप्ड ऑन द मून सरफेस, जैसे ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर कदम रखा तो उसने कहा, अ स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, एक आदमी का, एक इंसान का छोटा सा कदम, बट अ जेंट लीप फॉर मैनकाइंड, लेकिन ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद है आपके पास वर्ड ऑपोजिट। ड्रॉपिंग डाउन का मतलब है नीचे गिरना, राइजिंग अप का मतलब है ऊपर लेके जाना। फाइन ठीक, रफ खुरदरा सा। जेंट बड़ा, टाइनी या टीनी छोटा। प्योर खालिस, इम्प्योर ना खालिस। It is enough for today. Learn word opposite and read your lesson. Is it clear?